ये तीन चीजें ऐसी हमारे जीवन की होती हैं जिस पर आपको कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, इन तीन चीजों में अपने आप को कभी भी संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं कर लेना चाहिए। हमेशा इसमें अपने आप की और ज्यादा डिमांड अपनी तरफ से, और जितना ज्यादा हो सके आपको एफर्ट्स, प्रयास करते रहने चाहिए। इन तीन परिस्थितियों में अपने आप को, इन तीन चीजों में कभी भी संतुष्टि के, कहते हैं ना, सेटिस्फाइड के भाव से नहीं रहना चाहिए। अपने आप को पूर्ण, कंप्लीट इन चीजों में नहीं मानना चाहिए। अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस अब तो हो गया। इन तीन चीजों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा इन चीजों में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। नंबर 1, दान। जी हाँ, दान। दान यानी कि डोनेशन। अक्सर हम अपने जीवन में जब दान करने लगते हैं, दान मतलब अपनी लोगों के लिए कुछ करने लगते हैं, समाज के लिए कुछ करने लगते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ करने लगते हैं, किसी और इंसान के लिए कुछ करने लगते हैं, दान देने लगते हैं, तो कई बार जीवन में हमारे अंदर एक ऐसा भाव, हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा इमोशन आने लगता है कि यार मैं तो बहुत दान करता हूँ जी, मैं तो बहुत दान कर लिया जी, बस हो गया, अब तो बस हो गया जी, मैंने जो करना था कर लिया, अब तो हो गया कंप्लीट, अब नहीं करता जी, करना था जो दान कर दिया। कभी नहीं। दान, कहते हैं इस कलयुग में केवल दान सबसे बड़ी चीज बचा है। कहते हैं धर्म के 4 पैर होते हैं। कहते हैं धर्म, ज्ञान, ध्यान और दान। सारे चले गए, अब एक दान बचा है। तो शायद मुझे लगता है कि दान के भाव में आपको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी अंदर से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, अरे भाई बहुत कर दिया। हमेशा दान जितना हो सके, जितना आपकी, कहते हैं ना, सामर्थ्य हो, जो आपकी कैपेबिलिटीज हो, जो आपकी कहते हैं ना, जो आपसे पॉसिबिलिटीज आपके अंदर हो, तो वो जरूर करना चाहिए। जितना भी दान हो सके वो अपने साइड से हमेशा करते रहना चाहिए। उसमें कभी भी अपने अंदर, अपने अंदर ये भाव, ये फीलिंग को ग्रांटेड नहीं करना है कि यार मैंने तो बहुत कर दिया, मैं तो बहुत दानी हूँ जी। कभी नहीं। हमेशा आपको इस चीज पर, इन चीज पर, इस दान को हमेशा इस चीज पे सेटिस्फाई नहीं होना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। नंबर 1 दान। नंबर 2 ज्ञान। जी हाँ, अक्सर ज्ञान के मामले में हम लोग ऐसे होते हैं कि भैया अब तो हम बहुत ज्ञानी ध्यानी हो गए जी, अब तो हम इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं, इतने ज्यादा हम तो क्वालिफाइड हो गए, इतने ज्यादा हमें जीवन का, इसका उसका, हलने फलने का, अरे चाहे आप कितना कोई भी पूछ लीजिए, हम तो ज्ञान से परिपूर्ण है, हम तो जी ज्ञान से बिल्कुल भरे पड़े हैं, लोडेड है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सच में ज्ञानी होता है, जो सच में इंटेलेक्चुअल होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो ज्ञान को एक ऐसे अमृत की तरह लेता है जिसका जितना पान आप कर लो उतना ही कम होता है। और वो इंसान जो ज्ञानी होता है वो असल में अपने आप को उस महासागर का एक बूंद मात्र नहीं समझता। वो अपने आप को कहता है कि ये तो अभी बहुत बड़ी चीज है, ये ज्ञान जीवन का बहुत बड़ा है, मैं तो अभी बूंद भर मुझे लगता है कि मैं पी पाया हूँ, और अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे ज्ञानी, ये ज्ञानी की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो इसीलिए ज्ञान के मामले में भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई मुझे सारा, अरे हाँ 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 चुप रहो, मुझे समझाओ मत, मुझे सब पता है, मैं ज्ञानी हूँ। कभी संबंध हो, कभी कुछ हो, कभी बिजनेस हो, कभी कुछ है, कोई समझा रहा है, कोई बड़ा है, छोटा है, तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अरे बस 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 हो गया। कहते हैं ना कि जब वहां अंगद अंगद जी जब वहां गए थे लंका में रावण को समझाने के लिए, तो उन्होंने कहा देखो बंदर आ गया मुझे समझाने के लिए। तो अंगद ने कहा भाई बंदर हूं चाहे कोई हूं, अगर छोटा भी हूं, अगर ज्ञान के मामले में अगर अच्छा और सही ज्ञान छोटे इंसान से भी अगर सीखने के लिए मिले तो क्या बुराई। तो बात यही है, जीवन में ज्ञान को कभी भी संतुष्टि के भाव से नहीं लीजिए, उसमें हमेशा एफर्ट्स करती जाइए, जितना हो सके सीखते रहिए। अपने आप को एक शिष्य के भाव में, अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह, एक प्रैक्टिशनर की तरह समझा कीजिए। इससे आपकी ज्ञान के जो चक्षु है ना, कहते हैं जो विजन टूवर्ड्स नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल कॉल है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके प्रति आपकी वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है, आपके अंदर और ज़्यादा ज्ञान
आकर के प्रवेश करता है, जो जो कहते हैं ना कि नॉलेज है वो और आपके अंदर स्टोर होने लगती है। तो ज्ञान, तो दान, ज्ञान, और तीसरा है सेवा। सेवा यानी कि निस्वार्थ भाव से जितना आप दूसरों की सेवा कर सकें, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कहते हैं ना दिव्यांग लोग हो, चाहे वो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, सेवा। कभी भी सेवा के भाव में ये मत लगिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है, जब भगवान की ही सेवा हम लोग करते हैं, जब हम मंदिर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, पर धीरे धीरे हम बिजी हो जाते हैं, करना बंद कर देते हैं। जब कोई इंसान बोलता है क्यों नहीं करते, क्या हम कहते हैं अरे बहुत हो गई। कई बार रिश्ता किसी का टूट जाता है, अक्सर मैंने देखा है किसी का संबंध टूट जाता है तो कहता है अरे भाई हो गया, बस हमने करके देख ली सब सेवा वेवा। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर सेवा का 100 भी आपने करा होता तो आपने रोका ना होता, क्योंकि सेवा तो वो है जो बस दे दी जाती है, उसके बाद ये देखा नहीं जाता कि बदले में क्या मिल रहा है। और आपको बदले की भावना रख के आपने सेवा करी तो बुरा मत मानिएगा, वो सेवा थी ही नहीं, वो स्वार्थ था। तो इसीलिए मुझे लगता है सेवा निस्वार्थ भाव से, जिसकी जानवरों की, पशु पक्षी चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसकी जितनी सेवा हो सके, आपसे जितने कैपेबिलिटीज हो जो आपसे बन पड़े, चाहे वो समय हो, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो किसी भी तरीके का चीज हो आपकी तरफ से, आप अगर उसके लिए कैपेबल हैं तो मुझे लगता है आपको जरूर वो चीजें आपको वो एफर्ट्स जरूर करने चाहिए। तो ये वो 3 चीजें मैंने बताने का कोशिश करी है जो मुझे लगता है इन 3 चीजों में आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपने प्रयास जीवन में करते रहने चाहिए। इसमें जितना हो सके अपने आप की तरफ से समर्पित भाव से आपको डेडिकेशन की फीलिंग के साथ इनमें हमेशा एफर्ट्स करते रहना चाहिए।